स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल मोहम्मद हामिद मैस। तो आज बच्चों हम भारत की नदियों के बारे में कुछ प्रश्न करने वाले हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं, तो इन्हें हम बढ़िया से पढ़ते हैं और देखते हैं। अब तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो बच्चों आपको पता है कि हमारी वो किस नाम से जानी जाती है, मेघना नाम से जानी जाती है। कौन? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा हमारी मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक बच्चों, फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा तो वो हमारी है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक बच्चों, फिर हम अगला देखते हैं तीसरा, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो सांगपो नदी होती है वो किस राज्य से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है, हमारे देश में प्रवेश करती है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक बच्चों, फिर है तवा किसकी सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा की। ठीक बच्चों, फिर हम अगला देखते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बच्चों उस नदी का नाम कोसी होगा। ठीक बच्चों, फिर हम अगला देखते हैं कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। बंगाल का कोस किसका? बंगाल का शोक कही जाती है। तो क्या है? दामोदर नदी। ठीक बच्चों, वो हमारी क्या है? दामोदर नदी। ठीक, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी नदी ब्रह्मस दोड़ी से होकर बहती है। कौन सी नदी ब्रह्म दोड़ी से होकर बहती है। तो वो बच्चों हमारी सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ठीक बच्चों, फिर हम अगला देखते हैं, हाल में ही केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की। तो किसकी है? गंगा नदी। ठीक बच्चों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाने की घोषणा की थी। फिर अगला हमारा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो कौन सी सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। गोदावरी हमारी प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत के बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो हमारी कौन सी हो जाएगी? गंगा। ठीक बच्चों, फिर अगला हम देखते हैं कि कावेरी नदी कहाँ से गिरती है। जो हमारी कावेरी नदी है वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक बच्चों, फिर अगला हम देखते हैं कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है। तो वो कौन सी हमारी बच्चों? सिंधु नदी है। ठीक, फिर हम अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो वो हमारी नर्मदा नदी होगी। क्या बच्चों? नर्मदा नदी। ठीक, फिर हमारी है हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। कौन वो दो नदी हैं जिनकी लंबाई लगभग समान होती है। तो वह सिंधु नदी और वह ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी की क्या है? 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र क्या है? 32,000 किलोमीटर लगभग है। तो ये हमारी दो नदी हैं, सिंध और ब्रह्मपुत्र। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्य के बीच है। जो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो किसकी है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी कपिल जलधारा
प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। ठीक बच्चों, अगला देखते हैं कि कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? ओडिशा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी हमारी उड़ीसा का शोक नदी कहलाती है। फिर अगला देखते हैं कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, इंद्रप्रभा और एक। तो इसकी क्या उत्तर हो जाएगा? पौराणिक नदी। पौराणिक नदी हो जाएगी। ठीक बच्चों, फिर हम अगला देखते हैं, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? यानी किस नदी पर सबसे लंबा पुल है? तो वो क्या, कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल सड़क पुल है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजिल बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजली बनाती है? तो वो हमारे क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक बच्चों, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जो नर्मदा नदी है उसका अधिकतर भाग किस राज्य में बहता है? तो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक बच्चों, फिर अगला प्रश्न है कि नदियों को जोड़ने की संयोजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई? भारत को जोड़ने की नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई? तो हमारा क्या है? राजग सरकार में हुई थी। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो हमारी ताप्ती नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो वो हमारी कौन सी नदी है बच्चों? सिंधु नदी है। ठीक, फिर अगला हम देखते हैं कि सिंध समझौते के अनुसार भारत सिंध के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो कितने प्रतिशत कर सकता है? 20%। ठीक, 20%। ठीक बच्चों, फिर हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो कौन सा क्रम है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और पोनार और कावेरी। ये हमारे क्या हैं? क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर की। ठीक बच्चों, फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो वो क्या है? सिंधु नदी नद। ठीक बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा होगा इस प्रश्न को पढ़ने में। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा मज़ा आ रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो चलें बच्चों, जय हिंद।